एक दलक्ष गांव में जो सरसब्ज खीतों से घरा हुआ था, एक प्यारा सा लड़का आमिर अपने वालिदीन के साथ रहता था। ऐद अल आज़ही करीब थी और आमिर बहुत पुरजोश था। उसे ये दिन बहुत पसंद था, खुशियों, इबादतों और मजेदार खानों की खुशबू से भरपूर। आमिर के वालिद और वालिदा ने उसे ऐद अल आज़ही की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि यह कुर्बानी का त्यौहार हजरत इब्राहीम की उस अजीम आजमाइश की याद में मनाया जाता है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का इरादा किया। अल्लाह ताली ने उनकी सच्चाई देखकर बेटे की जगह एक मेंढा भेज दिया। गांव में एक दाना बुजुर्ग हकीम चचा भी रहते थे, जो बच्चों को एक बड़े दरख्त के नीचे बैठाकर पैगंबरों की कहानियां सुनाते और ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का दर्ज देते। आमिर हमेशा उन हमाक से सुनता और हजरत इब्राहीम की कुर्बानी की कहानी से बहुत मुतासिर होता। ईद के दिन गांव खुशियों से भर गया था। आमिर के घर में एक खूबसूरत बिक्री थी जिसका नाम बरकत था। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसे मालूम था कि यह कुर्बानी अल्लाह की रिजा के लिए है और उसका मकसद दूसरों के साथ खुशियां बांटना है। जब कुर्बानी का वक्त आया तो आमिर ने देखा कि उसके वालिद ने किस शक्र-गुजार दिल से कुर्बानी की। गोश्त रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मुस्तहक अफराद में तकसीम किया गया। आमिर के दिल को एक खास सुकून महसूस हुआ। इस दिन आमिर ने समझा कि ऐद अल आज़ही सिर्फ गोश्त खाने का दिन नहीं, बल्कि मोहब्बत, ईसार और खैर बांटने का त्यौहार है। वो अपनी बहन का हाथ थामे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे ईद की असल खुशी मिल चुकी थी।